इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सरप्राइज बहुत खुश होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शैली। Wow, he's so hot, so charming, so handsome. क्या लड़का है यार। थैंक यू सो मच शैली, तू मेरे लिए इसका वीडियो रिकॉर्ड करती है। तुम अपना थैंक यू अपने पास रख, समझी? मुझसे नहीं होगा अब और ये काम। मेरे चक्कर में आज ये लड़का मुझे पकड़ने वाला था, देख लिया था उसने ऑलमोस्ट मुझे आज। पता है अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो मेरी इतनी क्लास लगाएगी ना। मैं नहीं कर रही यार ये सब अब। अरे तो अपनी मम्मी से इतना क्यों डरती है? अरे डरना पड़ता है, पता है मेरी मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया है, इतना ट्रस्ट करती है वो मुझ पे। अगर उनको पता चल गया कि मैं अपने से इतने बड़े लड़के का, हमारे किराएदार का छुप छुप के वर्कआउट वीडियोस बना रही हूँ, कैसा लगेगा उन्हें? देख, तेरी जगह मैं होती ना तो तेरी मम्मी से बात करके किराएदार को दामाद बना लेती। छी, ऐसी डिस्गस्टिंग बात करने लगी है तू यार आजकल, बिल्कुल पागल हो गई है। पता है वो 30 साल का है और तू 16 साल की है, बाल विवाह करेगी क्या? अरे अगर लड़का ऐसा हो तो एज से क्या फर्क पड़ता है। और सुन, एक और काम करेगी क्या? हाँ, एक काम करना, तो उसका ना एक नहाने वाला वीडियो बना दे। कुछ भी बोल रही है क्या? तू शर्म नहीं आ रहा है क्या तेरे को? अरे नहाने का वीडियो, तू पागल हो गई है? अरे चली रुक जा। अरे मत जा यार मुझे ऐसे छोड़ के, प्लीज ना चली रुक। चली देख, तू मेरी दोस्त है ना, प्लीज ना तुम मेरा हाथ छोड़, मेरे से नहीं होगा ये सब काम। अरे यार शैली प्लीज ना, प्लीज मान जाना। नो मींस नो, मुझसे नहीं होगा ये सब यार। शैली तुझे दोस्ती की कसम, प्लीज ना, प्लीज। ओके, लव यू, चल बाय बाय।
नहाते हुए लड़के का वीडियो रिकॉर्ड करती हो, शर्म नहीं आती? बुआ जी प्लीज भाभी जी से कुछ मत कहना, वरना बहुत गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या? नौटंकी बात, जब मैं तुम्हारे सामने नहा सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहा सकता हूँ, तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? अरे यार, वो भाभी है ना, 24 घंटे उनकी नजर मुझ पे रहती है। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। ऊपर से तुम भी काम के लिए दिन भर घर से बाहर रहते हो। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, तुम ऊपर के फ्लोर पे, मैं नीचे के फ्लोर पे, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाती। अब ऐसे में तुम्हारा वीडियो देख के खुश हो लेती हूँ। मैंने पहले ही कहा कि शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम रेडी नहीं हो। अरे मैं तो शादी करना चाहती हूँ, लेकिन भाभी को जैसे ही पता चलेगा ना, वो तो बस शुरू हो जाएंगी कि पहली शादी तो चला नहीं पाई, डाइवोर्स हो गया, और अब चली है दूसरी शादी करने, वो भी अपने से कम उम्र के लड़के के साथ। सोसाइटी क्या बोलेगी, शैली क्या सोचेगी, उसकी शादी में दिक्कत होगी, बग 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 बग। रज्जू, देखा 5 मिनट चैन से रोमांस भी नहीं करने देती। रज्जू, आई भाभी, वो छत पे कपड़े डालने आई थी। अच्छा सुनो, कल जो वीडियो बनाई थी वो तो भेज दो, मैं भी देखूं कि मैं वर्कआउट करते हुए कैसा लगता हूँ। वीडियो? मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाया। तुमने नहीं बनाया तो किसने बनाया था? पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो, सारा दिन मोबाइल में लग गए। शैली, फोन दो। क्यों? दो, मुझे कुछ देखना है। आप अपने फोन में देखिए, आपको जो भी देखना है। अरे मैंने कहा ना दो। लो खोलो। तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो शैली से रंजू? अरे भाभी, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। आपकी बेटी ने जो किया है ना, आपको जब पता चलेगा तो आप इसे थप्पड़ मारेंगी। लो। सब क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं बुआ क्या बोल रही है। ये देखिए, देखिए आपकी लाडली क्या कर रही है। ये मैडम छुप छुप के शेखर का वीडियो रिकॉर्ड करती है। हे भगवान, अब तो इस दुनिया में मतलब लड़के भी सेफ नहीं रहे। ये सब देखकर तो मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। अरे वो तो शेखर ने मना कर दिया कुछ भी बताने से। कह रहा था कि भाभी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? दिमाग खराब हो गया है? हाँ? पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब करने लगी है तू? वही तो भाभी, कोई अगर ऐसा ही वीडियो बनाए तो वीडियो वो क्या मैं हाँ डिलीट कर। और आइंदा मैंने कभी ऐसा देखा या सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगता नहीं है, इसी सब में ध्यान लगता है। पढ़ो लिखो, भविष्य बनाओ अपना। माँ, वो मैं मिस शैली, कमाल की वीडियो बनाती हो। देखो, मुझे ना तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज निकलो यहाँ से। बात मत करो, लेकिन मेरा उधार तो चुका दो। उधार? कौन सा उधार? अच्छा, कौन सा उधार? तुमने तो मेरी बहुत सी वीडियो बना ली, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई भी। सुनो, आइंदा से अपनी लाइन मत क्रॉस करना मेरे साथ, समझे? वरना अभी तक सिर्फ वीडियोस बना रही थी, इस पर वीडियो बना के ना हॉस्पिटल में लगा दूंगी। सब देखेंगे ना तब समझ में आएगा। फिर ना रहोगे किराएदार और ना रहोगे कंपाउंडर अपने हॉस्पिटल में। समझ में आया? अब जाओ अपने रास्ते, पता नहीं कहां से आ जाते हैं।
जिसका डर था वही हुआ। क्या पड़ गई ना तेरे चक्कर में डांट। इतनी स्ट्रिक्ट होने के बाद भी तेरी मम्मी ने बस तुझे डांटा। मेरी मम्मी होती ना तो हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठा देती। इसलिए तो मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार करती हूँ। पता है, पापा के डेथ के बाद मम्मी ने मुझे और बुआ को अकेले पाला है। घर का सारा खर्चा संभालती है। इनफैक्ट हमारे घर का पूरा लोन उन्होंने चुकाया। और मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ाई लिखाई करने के बजाय मैं अपनी दोस्त के लिए नहाते हुए लड़के का वीडियोस बना रही हूँ। सॉरी यार, तू बोले तो मैं आंटी को कह दूं कि तू ये मेरे लिए कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो बोलना भी मत। पता है, अगर मेरी बुआ को पता चल गया ना तो वो तुरंत चुगली करने लगेगी। मेरी मम्मी से जाके बोलेगी कि तुम्हारी बेटी की संगति खराब हो गई है, उसे संभालो, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गई है, और उसके चक्कर में ना फिर हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। ये सब तो मत करना यार तू। सच्ची? हाँ यार ये सारी बुआ ऐसे विलन टाइप की क्यों होती है? यार, सारी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी वाली तो एकदम चंट है। मैं कह रही हूँ इस मैटर को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं यार अब। हाँ ठीक है, तू मेरी हेल्प कर देना। चल हो गया सब्जी काट के? रंजू जाके देखो कौन है दरवाजे पे। हाँ भाभी देखती हूँ। पागल हो गया, भाभी घर पे है। कौन है रंजू? मैं हूँ आंटी जी। ये लड़का भी ना पागल कर देगा। ये लीजिए आपके सिर दर्द की दवा। बस 2 टैबलेट खानी है, उसके बाद कभी भी आपके सर में दर्द नहीं होगा। अरे सर दर्द तो मेरा बढ़ गया। कितनी बार तुझे समझाया है कि हॉस्पिटल से किचन में सीधा शूज पहन के मत आया कर। मुझे नहीं पसंद। हाँ फिर आंटी जी। क्या मैं भी? उतना समझ में नहीं आता है। लेके जा अपनी दवा, किराया टाइम पर दे दिया कर। मेरा सर दर्द ना अपने आप ठीक हो जाएगा। देर से आती हूँ और जल्दी चली जाती हूँ, अच्छा नहीं लगता यार। क्या करे, मजबूरी है। भाग चलते हैं, सारी मजबूरी खत्म हो जाए। भाग चलते हैं, लेकिन तुम मुझे लेके कहाँ जाओगे? मिर्जापुर, मेरे गांव। गाँव? अगर गांव में रहना होता तो मैं अपने पहले पति के साथ रह लेती। मुझे तो शहर में रहना, अपने घर में पूरी आजादी के साथ। मैं अपना घर ले लूंगा ना। कंपाउंडर की नौकरी से घर नहीं मिलता। जिस दिन तुम्हारा अपना घर होगा ना, उस दिन मैं पक्का भाग चलूंगी। तब तक के लिए ये मजबूरी को ही मौत समझो। इस समय कौन होगा अभी? एक काम करो, तुम यहाँ जाओ, मैं देखता हूँ। आंटी जी। रंजू कहाँ है? आंटी जी वो यहाँ क्या करेगी? हुआ क्या है आंटी जी, बताइए तो सही। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे और रंजू के बीच में क्या चल रहा है? क्या?
किसने बोला आपको ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है, फहमी हुई आपको। रंजू, गलत फहमी? कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ठीक है? मैंने अपनी आंखों से देखा है बुआ को यहाँ आते हुए। अगर देखा है तो कहाँ गई वो? ये तुम बताओगे ना कि कहाँ छुपाया तुमने उनको? रंजू यहाँ नहीं आई है ना? तो ये 2 ग्लास में तुम अकेले ड्रिंक कर रहे थे? हाँ, मुझे पता है रंजू यही है। रंजू, रंजू, तुम यही हो, मुझे पता है। अभी का अभी मेरे सामने आओ। रंजू, रंजू। भाभी, शर्म नहीं आती है तुम्हें? इस उम्र में अपने छोटे लड़के के साथ ये सब करते हुए? भाभी, मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी रंजू तुम? कि अपने पति से तलाक के बाद में तुम बिना शादी के किसी लड़के के साथ? आंटी जी, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करते हम तो, शादी करना चाहते हैं। अरे जो करना है करो, लेकिन मेरे घर में नहीं, समझे? अपना सामान बांधो और कल के कल इस घर को खाली करो। अगर जाना ही है तो कल क्यों, आज ही जाऊंगा ना। लेकिन मेरी बेइज्जती का अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम दोनों मां बेटियों। जा। शेखर, तुमको भी जाना है ना तो जाओ उसके साथ, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो तमीज के साथ रहना होगा, समझी? मेरी प्यारी बुआ, आपको याद है उस दिन आपने मेरी शिकायत की थी? आज मैंने कर दी। हिसाब बराबर। टेक केयर, ओके? अबे पागल है क्या? सुनीता आंटी, मैं मैक, ऑर्डर डिलीवर नहीं करना क्या? बुआ जी, बुआ जी। शैली, बुआ जी, शैली जी। शैली, 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 ए बेटा, उठ, उठ बेटा। कांच कैसे टूटा? क्या हो गया था? इतनी नींद क्यों आ रही थी? आप तीनों का बीपी, हार्ट रेट सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है तो फिर इतनी नींद क्यों आ रही है डॉक्टर? कब से हो रहा है ये सब? पिछले हफ्ते से बहुत नींद आती है।
लेट तक आंख ही नहीं खुलती। मैं 3 साल से आंटी के साथ काम कर रहा हूँ। रोज सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाती है और मैं 10 बजे डिलीवरी करता हूँ। लास्ट 1 वीक से मैं ही आंटी को कॉल करके जगा रहा हूँ और आज तो हद ही हो गई। अगर थोड़ी देर और इनको उठने में हो जाती तो खिड़की तोड़ के अंदर आना पड़ता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इतनी नींद इतनी थकान क्यों लग रही है। हाँ, शैली का तो समझ में आता है, रात भर फोन पे लगी रहती है इसलिए देर से उठती है। लेकिन हम लोग तो आजकल ऐसे सोते हैं जैसे नशे में हो, कुछ होश ही नहीं रहता। आप अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए, अगर फिर भी उसमें कुछ नहीं निकलता तो आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। यार आरती, ब्लड सैंपल में भी कुछ नहीं आया यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम ना तुम्हारे घर में है। कैसा प्रॉब्लम? मतलब कि जब से तुम लोग उस घर में शिफ्ट हुए हो तब से कुछ ना कुछ बुरा होते जा रहा है। पहले बुआ का डिवोर्स हुआ, बाद तुम्हारे पापा की डेथ हो गई, और ये सब हो रहा है। हो ना हो, घर में नेगेटिव एनर्जी जरूर है। यार पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे घर को, सब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे। पता है मम्मी ना ये नींद वाली बीमारी से इतनी परेशान हो गई है, वो दवाइयाँ भी ले रही है, ब्लैक कॉफी भी ले रही है, फिर भी पूरे टाइम सोते रहती है और बात बात पे चिढ़ भी जा रही है मुझ पर, और सारा फ्रस्ट्रेशन अब मुझ पे निकाल रही है। यार समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या अब मैं। शैली, यार मम्मी आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय बाय। अभी बुक खोला ना तुमने? नहीं माँ, मैं तो कब से पढ़ाई कर रही हूँ, 6 बजे से शाम की। अच्छा, अपने फोन का लॉक खोल के दो। माँ आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है ना बिल्कुल भी? तुम सुनना नहीं चाहती या समझना नहीं चाहती? मैंने कहा ना फोन का लॉक खोल के दो। दो। दे रही हूँ मैं। झूठ बोलती है मुझसे? हाँ? जब देखो बस इसी के साथ सो, इसी के साथ जाओ, इसी के साथ खाओ। तुम्हारा रूटीन ठीक करते करते मेरा रूटीन खराब हो गया है। मम्मी मैं आरती से ही बात कर रही थी, इसमें झापड़ मारने वाली क्या बात है? जो करना कर। सॉरी। पता नहीं मम्मी ऐसे क्यों बिहेव करने लगी है। क्या करूं मैं भी? माँ तू अभी तक सोई नहीं बेटा? माँ आप भी तो नहीं सोए हो? पता नहीं बेटा, आजकल मुझे क्या हो गया है। हर बात पर गुस्सा आती है, छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती हूँ। तुझे थप्पड़ भी मार दिया मैंने। सॉरी। माँ आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे मार भी सकते हो और मुझे डांट भी सकते हो, आपका पूरा हक है मुझ पे। आज अगर तेरे पापा होते ना तो मुझे बहुत डांटते। जब तू छोटी थी, मारना तो दूर की बात, वो कभी मुझे डांटने भी नहीं देते थे तुझे। पापा को तो मैं भी मिस करती हूँ माँ, पर जब से पापा गए हैं तब से आप ही मेरे लिए मम्मी और पापा दोनों हो, समझी? मेरा बच्चा, पता नहीं मेरे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। पहले तेरे पापा गए और अब ये सब, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। माँ मेरी फ्रेंड है ना आरती, वो कह रही थी शायद हमारे घर में ना कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। उसकी माँ ना वास्तु एक्सपर्ट है, तो ना मैं सोच रही थी कि मैं उसकी मम्मी को बुलाऊं यहाँ पर और एक बार अपना घर दिखा ले।
चलो अब तुम स्ट्रेस मत लो, दवाई खाओ और जल्दी से सो जाओ। जा, तू भी सो जा। अरे मनीषा, क्या बोलूं मैं तुझे, पागल हो गई हूँ। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में। प्यार करो तो गलत, तलाक लो तो गलत। मेरा तो मन कर रहा है मैं मर जाऊं। इसे सच में पागल हो गई हूँ। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। भाभी, भाभी, जल्दी आइए। क्या हुआ? मैंने घर के सारे कोने अच्छे से देख लिए हैं। नेगेटिविटी का कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक पूजा बताती हूँ, आप वो करवाइए। वैसे आपके घर का वास्तु तो बहुत बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है? आंटी, वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत क्या है। बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है हमारे घर में। कुछ टाइम पहले हमारे घर रेंट पे एक लड़का रहता था, जब से वो गया तब से अजीब सा हो रहा है इस घर में, समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरे दिन सोते ही रहते हैं, नींद ही नहीं खुलती हमारी। फिर तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया हमने, सारे ब्लड टेस्ट भी करवाए, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आया, दवा का भी कोई फायदा नहीं कर रहा है। देखिए, कई बार लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, इसलिए भी ऐसा होता होगा। आप ऐसा कीजिए ना, आप कुछ दिनों के लिए कहीं घूम के आइए, शायद कुछ फर्क पड़े। मैं भी सोच रही थी कि शैली का बर्थडे आने वाला है, कुछ दिन के लिए उसे कहीं घुमा ले आऊं। हेलो, आंटी है क्या? मम्मी तो भी मार्केट गई है ग्रोसरी लेने। एक मिनट, ये आंटी को दे देना। कैश ऑन डिलीवरी वाले पैसे हैं, हिसाब मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है? अरे आप एक काम करो, आप अंदर आके बैठ जाओ थोड़ी देर, मम्मी आती होंगी। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आ जाऊंगा। वैसे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, मैं पानी लाती हूँ, सेकंड। बुआ, पानी में कुछ मिला रहे हो क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस पानी लेने आई थी।
क्या पता चला, बता ना। 1 मिनट, बता ना। ये क्या? यार ये कोई मामूली दवा नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। मतलब ये देख, नेट पे बता रहा है कि ये दवा में एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला है जो इंसान के खून में आसानी से घुल जाता है, और ब्लड रिपोर्ट में इसके बारे में पकड़ने भी नहीं आता। लिखा है कि जो इसे 1 महीने तक लगातार कंज्यूम करता है वो लेजी हो जाता है, देर तक सोता है और ये हार्ट अटैक से मर जाते हैं। देख, उसमें ये भी लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस दवा के बारे में पकड़ में भी नहीं आता। इसका मतलब कि वो रोज ये दवा मुझे और मम्मी को पानी में मिला के देती है ताकि एक दिन हमें हार्ट अटैक आ जाए और हमारी डेथ हो जाए। 1 मिनट, तो बुआ भी तो सेम पानी पीती होंगी ना, तो क्या वो अपने आप को भी मारने का प्लान कर रही है? नहीं यार, मेरी बुआ ना बहुत ज्यादा चालाक है, वो ना अपने लिए अलग पानी मंगवाती है। तुझे कैसे पता? जब बुआ को मैंने ये दवा पानी में मिलाते हुए देखा ना, उस दिन मुझे शक हुआ कि फिर शैली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे मैं टी शर्ट ढूंढ रही थी अपनी, वो एक वाइट कलर की टी शर्ट मिल नहीं रही है। तुम्हारी टी शर्ट यहाँ कैसे आएगी? एक दिन आप छत से कपड़े लेकर आई थी ना, तो मुझे लगा कि शायद आपके पास होगा, तो मैं वही खरीदने गई थी। कोई बात नहीं, मैं मम्मी के रूम में देखती हूँ। इसका मतलब ये है कि बुआ अपने लिए अलग से पानी मंगवाती है ताकि किसी को शक ना हो, और देर से तुम्हारे साथ जगने का नाटक करती है। हाँ, अच्छा लेकिन ये बता, उन्हें ये दवा मिली कहाँ से? यार क्यों मिली, कहाँ से मिली, ये तो सब पता चल जाएगा। अरे फोन पकड़, मुझे ना मम्मी को कॉल करके बताना। नहीं, ऐसे मत कर, आमने सामने बैठना, अच्छे से बात समझाना, और हाँ, पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कर देना। और अगर तू ऐसे कन्फ्रंट करने जाएगी, बुआ भाग गई तो? सही कह रही है, बहुत चला के वो भाग जाएगी। मैं ना उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी इस बार। अच्छा लेकिन बताएगी कब? आज रात को 12 बजे से तो तेरा बर्थडे है, और कल तो तू गोवा जा रही है। आज ही बताऊंगी मैं, बर्थडे के पहले। वो की तो ना आज मैं सरप्राइज देखकर बहुत खुश होगी मेरी बेटी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या भाभी?
मरने के पहले आपकी बेटी ने ये मैसेज लिखा था। बेचारी रोज डांट खाती थी भाभी से, और आजकल तो भाभी उस पे हाथ भी उठाने लगी थी। फूल जैसी बच्ची पे कोई हाथ उठाता है भला? हाँ, मैंने शैली को मारा था, लेकिन उसे मना भी लिया था। आप ही बताइए मैडम, दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को गलती पर डांटती और मारती ना हो? और आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो बहुत खुश थी कि हम घूमने गोवा जाने वाले थे। गोवा जाकर भी क्या करती बेचारी? आखिर ऐसी निर्दयी माँ तो उसके साथ ही रहती। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। देखो क्या लिखा है उसने। मैं अपनी माँ से परेशान होके सुसाइड कर रही हूँ। मैडम, ये मैसेज मेरी बेटी ने टाइप नहीं किया है। मतलब शैली जब भी लिखती थी वो स्पेलिंग मिस्टेक करती थी और शॉर्ट में लिखती थी, और इसमें तो एकदम क्लियर लिखा हुआ है। देखिए, ये मैसेज किसी और ने टाइप किया है। अब उसके मोबाइल में कौन मैसेज टाइप करेगा मैडम? जरूर वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही होगी। क्या सच क्या झूठ, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। शैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये मैसेज आपकी बेटी ने नहीं टाइप किया था। किसने किया? ये अभी तक आया क्यों नहीं? ना अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या बात है? अरे यार, वो शैली को मुझ पे शक हो गया है। वो उसने ना मुझे पानी में दवा मिलाते हुए देखी और कपड़े में बोतल भी देख ली पानी की। इतनी सी बात तुम फोन पर भी बता सकती थी। आंटी और शैली ने देख लिया तो? अरे वो शैली क्लासेस गई है और भाभी उसके बर्थडे की शॉपिंग की तैयारी करने गई। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घबराओ मत, कुछ नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं हो रहा है। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी दवा से 1 महीने के अंदर इन लोगों को हार्ट अटैक आएगा और ये लोग मर जाएंगे और फिर ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हटो तुम। मुझे क्या पता इसका क्या करना है। इसको बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी, तुम लोग जेल जाओगे फिर। छोड़ो मुझे। एक काम करो, इसको मार डालो, वो ये सब कुछ बता देगी हमारे बारे में। सोच क्या कर रहे हो? मर गई है तो अब क्या करेंगे इसका? एक काम करते हैं, इसको इसकी कमरे में टांग देते हैं। सबको लगेगा कि सुसाइड कर लिया। लेकर चलो इसे। अब क्या करें? एक काम करते हैं, इसको रस्सी से बांध के टांग देते हैं। सबको लगेगा इसने सुसाइड कर लिया। तुम जल्दी जाके देखो ना, कोई रस्सी देखो ना, जाओ ना जल्दी।
साइड नोट टाइप कर, मैं बॉडी साफ करता हूँ। हो गया। चल चल। शैली आ गई? हाँ भाभी आ गई। अच्छा, आपको उसको सरप्राइज दूंगी। तुम्हारे कंपाउंडर ने बहुत दिमाग लगाया। उसने ऐसी मेडिसिन दी जो स्लो पॉइजन की तरह काम करे और मर्डर के सारे प्रिंट मिटाए, मगर वो ये भूल गया कि मर्डर की टाइमिंग और मैसेज की टाइमिंग में क्या अंतर है। ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ ही जाएंगे, और अगर ना भी आए तो शैली की फ्रेंड ने हमें बता दिया था तुम कौन सी दवा पानी में मिला के देती थी। तुमने अपनी इंसल्ट का बदला लेने के और प्रॉपर्टी की लालच में एक बच्ची को मार दिया। शैली की हत्या में उसकी बुआ रंजू और बुआ के प्रेमी शेखर दोषी पाए जाते हैं। अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है।